तक्र मतलब होता है, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, आपके पास अगर कुछ उस तरह का एक्सपीरियंस तो आप जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। तक्र जो है, ये कहा गया है कि जिस तरह से देवताओं को अमृत मिला है, मानव को छाछ मिली है, तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना यह महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो आप ये कैसे यूज करते हैं? तक्र खाने का सही समय, मतलब ये पीने का, मट्ठा पीने का सही समय क्या है, आप लोग बताइए। मट्ठा या छाछ या तक्र? आफ्टर लंच। लंच, ओके। सादा लेंगे या कुछ उसमें मिलाएंगे? हो सके तो सादा ही लेना। डिपेंड करता है, सादा भी ले सकते हैं, अगर थोड़ा उसका तासीर को गर्म करना चाहते हैं तो थोड़ा छौंक लगा देंगे। तो ऐसा है कि दो चीजें उसमें बहुत ही ज्यादा काम करती है, एक पिपली एक सौंठ। पिपली और ये छाछ जो है, ठीक है, कैसा होता है स्वभाव में? पचने में हल्का, तासीर गरम। कैसा होता है? हल्का होता है, ठीक है। तासीर, तासीर सर छाछ गर्म होता है सर? जियो का नेटवर्क जो है काफी खराब हो रखा है। ये लोग 40 एमबीपीएस कहते हैं, देते हैं, और ये चलता है। अभी हम जो है ना, इस पर जो है ठीक है। अब इसके कारण जो है, जो चीज गर्म हो, पचने में हल्का हो, वो तो खाना को बहुत जल्दी पचाएगा, ठीक है। ये कफ भी खत्म करता है और वात भी खत्म करता है, और पित्त दोष भी नहीं होता है। होने के कारण यह कफ नाशक है, वात नाशक है, और पित्त को प्रकोपित भी नहीं करता है। देखिए, ऐसा है ना कि जो चीज कफ को या वात को कंट्रोल करती है ना, तो वैसी चीजें क्या होती है, पित्त को बढ़ाती हैं, ठीक है। तो यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि यह वात, और ये वात को भी घटाती है, मतलब जो जॉइंट्स पेन वगैरह जिसके भी रहे होंगे, ये उसके लिए फायदेमंद है, ठीक है। और चूंकि ये पित्त भी जो है नहीं बढ़ाती है, वात भी घटाती है,
कफ भी नाश करती है। ठीक है, इसलिए ये जरूरी है। चलिए, और इसके लक्षण में जो क्या है, ठीक है, और रेगुलर मट्ठा पीने से आपको क्या होगा, बाल के प्रॉब्लम भी दूर होंगे। चलिए, रेगुलर जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए पहले हम लोग डिस्कस कर लें। ठीक है, छाछ या मट्ठा जो है शरीर में जो अ, ऐसे जो तत्व हैं जो शरीर में टॉक्सिन पैदा करते हैं उसको डिटॉक्स करता है। ठीक। छाछ पीने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शरीर के विषैले तत्व शरीर के बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से यह शरीर को डिटॉक्स भी करता है और शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। तो चलिए, अभी क्या है कि शरीर का इम्यूनिटी भी बढ़ाना हो तो आप मट्ठा लीजिए। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखिए कि मट्ठा जो होता है ना उसमें घी नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान दीजिए। मट्ठा गाय के दूध का होना चाहिए और उसमें घी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। साथ ही यह गाढ़ा नहीं होना चाहिए। देखिए, कुछ लोग जो है ना एकदम जो है दही को ही जो है गाढ़ा जो है दही पीते हैं और उसको मट्ठा समझ लेते हैं। नहीं नहीं, ये क्या, इसको जो है ध्यान देना है कि वो एकदम गाढ़ा नहीं हो। ठीक है, तो दही को मथकर छाछ बनाया जाता है। ठीक है, पहले वो दही देसी गाय के दूध से होनी चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, अब जो है जैसे कि उत्तर भारत में जो लोग होंगे वो लस्सी का बहुत उपयोग करते हैं। ठीक है, ये लस्सी जो है जलन, प्यास और गर्मी को दूर करती है और यह गर्मी दूर करने में काम आती है। लस्सी की बात कर रहे हैं, दही की बात नहीं कर रहे हैं या छाछ की बात नहीं कर रहे हैं। ये शरीर को ठंडा रखने के काम आता है। लस्सी ठंडे पानी के साथ बनाई जाती है और यह जलन, प्यास, गर्मी दूर करती है। गर्मी के दिनों में यह एक बेहतरीन शरबत होता है। और बहुत सारे लोगों को जो है ना लस्सी पसंद होगी और कुछ लोग कहेंगे अरे भाई लस्सी पी रहे हो, ये करेगा वो करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठंडे पानी के साथ बनाई जाती है। ठीक है, आप बर्फ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह ठंड करने के लिए ही है। ये जलन हुआ, प्यास हुआ, गर्मी दूर करता है, इसलिए गर्मी के दिनों में इसका हम लोग बहुत यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जान जाइए ये छाछ नहीं, ये क्या है, लस्सी। ठीक है, अब जो है छाछ जो है या मट्ठा है उसके अलग अलग जगह पर। साउथ के लोग क्या कहते हैं इसको जरा बताइए। हम लोग तो छाछ कहते हैं नॉर्थ में। यहाँ कोई है क्या साउथ से है सो?
Yes, is there any from South India? Okay, वहाँ कुछ जरूर नाम रहता होगा। अब जो है बहुत सारे लोग जो प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं वो केवल छाछ पर जो है ना लोगों को रखते हैं, 15 दिन 20 दिन महीना भर, ठीक है। वो जो है ना केवल छाछ बनाकर जो है रखते हैं। इसको हम लोग तक्र कल्प भी करते हैं। केवल छाछ पर बिना भोजन के रहा जा सकता है। पहला दिन 1 लीटर छाछ पीना है, दूसरा दिन 2 लीटर, इसी तरह से बढ़ते हुए 6 दिन तक जाना है। उसके बाद घटते हुए क्रम में 1 लीटर तक आना है। तो पहला दिन जो है 1 लीटर छाछ पीना है, चलिए। दूसरा दिन 2 लीटर, अब इसी तरह से बढ़ जाएगा। तीसरा दिन 3 लीटर, फिर चौथा दिन 4 लीटर, पांचवा दिन 5 लीटर, छठा दिन 6 लीटर, ठीक है। इसी तरह से बढ़ते जाना है। अब उसके बाद घटते हुए क्रम में 1 लीटर तक आना है वापस। तो कितने 6 दिन तो लगे बढ़ने में, फिर 6 दिन लगे घटने में। तो यह तक्र कल्प कहलाता है, ठीक है। इसको तक्र कल्प कहते हैं। अब ये हम क्यों करते हैं ऐसा? तक्र कल्प लेने से क्या होगा? यह तक्र कल्प करने से शरीर की शुद्धि होती है। सर मट्ठा कल्प बोलते हैं उसको। तो मट्ठा और तक्र, वही तो हमने कहा ना, मट्ठा या तक्र अलग नहीं है, ठीक है। आप उसको एक ही लेके चलेंगे। क्या किसी को अलग लग रहा है तो कोई बताइए हमको। पेट साफ होता है स्पेशली, ठीक है। पेट साफ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र हम लोग इसको कहते हैं, पाचन तंत्र मजबूत होता है, ठीक है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मजबूत होता है। और स्पेशली ये डाइजेस्टिव सिस्टम, देखिए आयुर्वेद में जो कहा गया है ना कि अगर भोजन पच गया तो सभी बीमारी पच जाएगी, ठीक है। तो भोजन पचने पे सभी बीमारियां पच जाती थी, हम लोग जान रहे, लेकिन पचेगा कैसे? तो मट्ठा जो है या छाछ जो है भोजन के बाद देते हैं तो भूख को बढ़ा देता है और जो भी भोजन है उसको पचा देता है। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम का जितना प्रॉब्लम है उसमें यह काम करेगा, ठीक है। और स्पेशली मंदाग्नि, भूख ना लगना या भूख मंद होना, जिसे मंदाग्नि कहते हैं, व्यक्ति की सबसे बड़ी बीमारी है। देखिए आयुर्वेद जो कहता है ना कि भोजन अगर पच गया तो आपको स्वस्थ रहने से कोई नहीं रोक सकता। तो भोजन जो पचने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो सही होनी चाहिए। और पेट में आग होना चाहिए, डाइजेस्टिव एंजाइम होने चाहिए जिससे भोजन पच जाए, ठीक है। तो ये एंजाइम जो है ना शरीर में तक्र से आते हैं, ठीक है।
अगर भोजन करने के बाद छाछ या मट्ठा में इसमें क्या मिलानी चाहिए ना, पिपली, ठीक है, पिपली बेस्ट होता है इसके लिए, ठीक है। और आधा चम्मच पिपली का चूर्ण मिलाकर पिया जाए तो भूख बढ़ती है और भोजन पचता है। ठीक है। अब ये जो है किसी को पेचिस हो जाती है या कोलाइटिस हो जाती है, ठीक है। कोलाइटिस जान रहे हैं आप? कोलाइटिस जो है जिसको हम लोग पेचिस कहते हैं, उसको आयुर्वेद में संग्रहणी कहते हैं, ठीक है। पेचिस, संग्रहणी या कोलाइटिस में यह छाछ सबसे अच्छा काम करता है। हमने इसको पर्सनली इस्तेमाल किया है और इससे बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। और अगर पेचिस, भयंकर पेचिस हो जाए ना, ठीक है, भयंकर वाली पेचिस, तो उसमें विशेष तौर पे ना चावल के साथ दही खाने से आपको फायदा होगा। चावल के साथ दही खाने से भी कोलाइटिस में बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। साथ में नॉर्मल पानी की जगह केवल नींबू पानी पीना है, जो मीठा नहीं होना चाहिए। आप किसी भी तरह का कोलाइटिस है ना, नॉर्मल पानी की जगह आप नींबू पानी पीना है, जो मीठा नहीं होना चाहिए। मीठा पानी नहीं पीना, आपको पीना है वो जो नमकीन होता है, ठीक है। और चावल के साथ जो है दही मिलाकर खाइए, नमक इसमें दीजिएगा, ठीक है, चीनी नहीं दीजिएगा, चीनी से कोलाइटिस और बढ़ेगा। तो चूंकि ये हमको पिछले साल हुआ था और भयंकर रूप से हमें दिक्कत हुई थी, तेल मसाला बहुत ज्यादा खाने के कारण से हुआ था। अभी क्या है कि हमने उसके लिए ये ट्रीटमेंट दिया था और बहुत ही बेहतरीन, मतलब ये फर्स्ट हैंड हमारा पर्सनल अनुभव है, ठीक है। सर जी, पिपली या पिपली मूर बोलते हैं या लिंडी पीपर बोलते हैं? ये छोटी पिपली आपको बताया जाएगा, आयुर्वेद का दुकान में मिल जाएगा, छोटी है ना? पीपर जो आती है उसका हाँ, यस यस, उसी की हम बात कर रहे हैं। कुछ लोग पीपर कहते हैं, है पीपर ना? कहते हैं, और पीपर मूल आते हैं वो नहीं। पीपर मूल ही की बात हो रही है ना, पीपर मूल और पीपरा अलग होता है। हाँ, पीपल अलग होती है और पिपली मूल अलग होता है। पीपल नहीं, पीपर। हाँ, पीपर पीपर अलग होती है और पिपली मूल जैसे गठोड़ा पाउडर बोलते हैं पिपली मूल। एक्चुअली ये देखने में लगता नहीं जैसे कि लंबा सा लौंग, लंबा सा लोग हो तो पीपर हुई। हाँ वो तो पीपर ही है, उसी का हम हाँ, लोग यूज। पिपली मूल नहीं है, पीपर ही है। हाँ, पिपली मूल नहीं, ये पीपर हम लोग इसका नाम, कहीं पिपली मूल, पिपली भी कहते हैं, कहीं पे पीपर भी कहते हैं, ठीक है। ये पाउडर में जो है एक्चुअली ये 3 ग्राम कहा जाता है। अब हाँ, 1 चम्मच में 5 ग्राम आता है, तो आधा चम्मच में, ठीक है, 3 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। ये जो है मट्ठे में मिला के जो है पी सकते हैं, ठीक है।
और देखिए ये जो है मट्ठा में जो है विटामिन सी होता है। मट्ठा में विटामिन सी पाया जाता है, जिसके कारण इसके सेवन से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। स्किन में विशेष तौर पे यह फायदा देता है। ठीक है, जैसे स्किन में आपको चमक नहीं आ रही है, ठीक है, विटामिन सी जो है ना पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण इसके सेवन से स्किन का जितना भी प्रॉब्लम है उसमें ये मट्ठा काम करता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हाँ, या पाइल्स में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक एक्सपीरियंस हमारा ये है, ठीक है, गुड़ डाल के जो है जो मट्ठा लेते हैं ना, ठीक है, वो यूरिन का जो आपका प्रॉब्लम है उसको दूर करता है। एक्चुअली यूरिन में क्या है, यूटीआई हो जाता है, इन्फेक्शन। ठीक है, और उसमें जलन होना एक सामान्य सी बात है जब इन्फेक्शन हो जाए तो। मट्ठा या छाछ में गुड़ मिलाकर अच्छी तरह से पीने पर पेशाब की जलन और पेशाब नहीं आना, दोनों तरह की बीमारी ठीक होती है। अब क्या है ना कि एक चीज ध्यान दीजिए, आपने गुड़ देखा होगा जिसको, वो लिक्विड गुड़ जो होता है जिसको हम लोग रावा गुड़ कहते हैं। ठीक है, ये विशेष तौर पे जो है अगर मट्ठे के साथ मिला के पिया जाए तो यूरिन की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। ठीक है, यूरिन का प्रॉब्लम में क्या हो गया, यूरिन में जलन होना और पेशाब नहीं आना, यूरिन नहीं होना। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डायूरेटिक्स दवाएं देते हैं, उसके जगह ये अगर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा पड़ेगा काम। ठीक है, ये हो गया। अब इसके साथ जो है ना, नॉर्मली हम लोग क्या लेते हैं, हींग, जीरा, सेंधा नमक। हींग, नमक और जीरा पाउडर मिलाकर मट्ठा पीने से शरीर को ताकत मिलती है, एब्डोमिनल पेन ठीक होता है, यह पाइल्स में भी फायदेमंद है। अब देखिए, एब्डोमिनल पेन कौन सा हो गया, नाभि के नीचे का जो अगर प्रॉब्लम है ना, ठीक है, तो उसमें हींग एक चुटकी ले लीजिए, या अपने स्वाद के अनुसार, नमक स्वाद के अनुसार, जीरा पाउडर अपने स्वाद के अनुसार ले लीजिए। ठीक है, पेट के नीचे जो जगह है, ठीक है, पेट के नीचे, ये नाभि के नीचे की जो जगह है वो एब्डोमिनल, वहां पर जो दर्द होता है उसके लिए यह बेस्ट उपाय है। अगर किसी को पाइल्स रहा हो तो आप इसको जो है यूज करके देखें। ठीक है, हालांकि ये कोलाइटिस में भी काम करता ही है। ठीक है, सौंठ जो है नहीं डालना है अगर कोलाइटिस
ये बवासीर है तो, ठीक है, वो तो शॉर्ट को जो है देख भी नहीं सकते हैं। अब जो है दही छाछ में और मट्ठा में जो है नॉर्मली एक ही माना जाता है। अब छाछ नहीं है आपके पास, जैसे दही को मथ देते हैं लोग, ठीक है, और मक्खन निकाल देते हैं, तो जो बचा वो छाछ हो गया, ठीक है। अब जो है बिना मथे हुए उसमें पानी डाल दिया दही में और मिक्स कर दिया, पतला बना दिया। मतलब है कि दही तो गाढ़ा होता है ना, तो उसमें क्या है, जितना दही है उससे 3-4 गुना पानी डाल दीजिए और फेंट दीजिए अच्छा से। ये आपका अ, छाछ आपका बन गया, ठीक है। हालांकि इसमें मक्खन नहीं निकला है, लेकिन ये आपके छाछ की कैटेगरी में ही आ गया। और इसको खास तौर पे जो है ना, ये बनाकर जो है ना, जो तक्र कल्प देते हैं, ठीक है, उसमें यह विशेष तौर पे काम आता है। जो नेचुरोपैथी में हैं वो इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो भाषा का अंतर है, और मट्ठा, छाछ, तक्र, ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत अंतर है और इसको आप एक समझ सकते हैं। अब जो है ये क्या है ना कि पानी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। अगर पानी की मात्रा कम पड़ जाती है दही के मुकाबले, तो फिर ये कफ बनाता है, ठीक है। ये स्पेशली पेचिस वगैरह में तो काम करता ही है, ताकत देता है। आपके पास भी अगर कुछ एक्सपेरिमेंट रहे हो तो वो भी शेयर कीजिए। पाइल्स के लिए एक अच्छा जो उपाय है, नारियल की जटा को तवे पर जलाकर पाउडर बना लीजिए, अच्छे से चूर लीजिए। पाउडर, अब ये जो है ना, सबसे पहले जो है नारियल की जटा लीजिए और उसको जो है आप तवे पर जलाकर जो है पाउडर बना लीजिए। इसका 1 चम्मच छाछ के साथ दोपहर में खाने के बाद लेना है। पाइल्स को यह 1 से 2 दिन में ठीक कर सकती है। अब सकती है क्यों लिखे हैं, क्योंकि कई बार जो है ना लोग ज्यादा समय लेते हैं, ठीक है, कई बार लोगों को जो है ज्यादा समय लगता है, लेकिन क्या है ना ये काम करता है, ठीक है। ये पाइल्स के लिए जो है आपका बेहतरीन जो है दवा है, ठीक है। अब क्या है कि चूंकि ये जो है भूख को बढ़ाता है और एंजाइम्स शरीर में सिक्रेट करता है, तो ठंड के दिन में भी जो है छाछ या मट्ठा ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है अतिसार जैसे डिसेंट्री हो जाता है, डिसेंट्री हो जाने पर, जिसे अतिसार भी कहते हैं, छाछ लेने से फायदा होता है, ठीक है। डिसेंट्री में भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। वैसे भी कहा गया दही भी जो है लोग खाते हैं डिसेंट्री में, वो भी, लेकिन जो है आप अ, ये मट्ठे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जॉन्डिस में जो है इसका अच्छा जो है इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक दवा आती है चित्रकादी वटी, ठीक है, तो उसमें चित्रक जो है
उसका उपयोग किया जाता है। उसका पाउडर आप ले सकते हैं, ठीक है। छाछ में 2 चुटकी चित्रक का चूर्ण मिलाकर पीने से जॉन्डिस ठीक होता है। ठीक है। अभी के समय में आम जो है बेहतरीन जो है फल माना जा रहा है। गर्मी का समय है, अब तो बारिश होने लगी है। इस समय आम जो है ना, एक पौष्टिक, बहुत ही पौष्टिक फल माना जाता है। ठीक है। आप जब आम नहीं है तो आम के जितने फायदे हैं आप छाछ में ले सकते हैं। मीठी छाछ पीने से शरीर को पोषण प्राप्त होता है, ताकत मिलती है। इसके फायदे आम के बराबर ही पाए गए हैं। आम ओके ओके फायदे ओके सारू सारू हाँ ब्रियो अब आम फलों का राजा है तो ऐसे तो नहीं कर दिया गया है, इसमें राजा जैसे तत्व हैं। ठीक है। ये सभी जो है फलों में राजा कहा गया, इसमें पौष्टिकता की कमी नहीं है। अगर आप इसको भोजन के साथ जो है खाते हैं तो शरीर में वजन भी बढ़ता है। ठीक है। आम को भोजन के साथ खाने पर शरीर में वजन बढ़ता है। हालांकि आम अकेले खाएंगे तो शरीर में पोषक तत्व तो मिलेंगे लेकिन वजन नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान दीजिए, मतलब कि अगर आम खा रहे हैं ना, तो अगर आप खाना के साथ खा रहे हैं तो वजन बढ़ेगा, अदरवाइज जो है आपका वजन नहीं बढ़ेगा इसको अगर अकेले खाते हैं तो। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत काम की चीज है। अब जो बहुत सारे लोग जो है ना घाव वगैरह हो जाता है, ठीक है, तो बिना चीनी के जो है वो छाछ ले सकते हैं। इसमें हीलिंग पावर होती है। ठीक है। छाछ में घाव को जल्दी ठीक करने की शक्ति होती है। यह सूजन भी दूर करता है। इसलिए दोपहर भोजन के बाद नियमित रूप से छाछ पीनी चाहिए। ठीक है। सर खाने के तुरंत बाद पी सकते हैं कि थोड़ी देर मतलब गैप रख के पीना चाहिए? तुरंत पी लीजिए। और खाने के बाद जो है ना दही, देखिए, खाने के बाद दही का सेवन नहीं करें, उसकी जगह छाछ या मट्ठे का सेवन करें। ओके ओके, ठीक थैंक है। यू सर। छाछ या मट्ठा लीजिए। ठीक है। दही नहीं, दही को भोजन के साथ लीजिए दोपहर में। ठीक है। अच्छा, और ऐसा कुछ रहता है कि शाम को मतलब शाम को कुछ ये अच्छा नहीं और सुबह को लंच के बाद अच्छा है कि डिनर के बाद अच्छा है? ये लंच के बाद अच्छा है। ओके ठीक है। थैंक यू। ओके डिनर के थैंक यू सर। बाद दूध अच्छा है। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। जी सर। सर सर नमस्ते सर। सर जी। छाछ सर्दी खांसी है तो ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। ओ, कफ से जुड़ा हुआ बीमारी अगर है किसी को तो उसको परहेज करना चाहिए।
दही से भी ना परहेज करें। हाँ, दही से भी। दही तो देखिए लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको हाँ। नहीं लेने, ओके सर। ठीक है। हाँ। और ये खट्टा नहीं होना चाहिए। ओके सर। साउथ में खट्टा इसको दही या छाछ हाँ। से खांसी होती है। ओके सर, ठीक है, इसलिए रात को वैसे भी अवॉइड करना है। तो गाउट में आप दही नहीं लेना है, छाछ ले सकते हैं, ओके ठीक है। ओके सर। छाछ क्या करता है, ये छाछ भोजन को पचाता है, लेकिन दही जो है ना भोजन को मंद कर देता है, पचाने की प्रक्रिया को, ओके ठीक है। ओके इसके अलावा टीबी के मरीजों को कभी भी मट्ठा नहीं लेना चाहिए, ओके। ठीक है। पेट का भी अगर टीबी है, खाली लंग्स में तो नहीं लेना है। लंग्स में नहीं, आपको टीबी है ना तो खांसी अगर है ही, अब बोन में टीबी है तो उसकी तो बात यहाँ नहीं की जा रही है ना, ओह ठीक। ठीक है। थैंक और सर कुछ लोग कड़ी पत्ता और राई का बघार भी देते हैं। यस, तो वैसे आप करी बना के खा सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ये अच्छा रहेगा, ठीक है। हम लोग इसको जो है जैसे कढ़ी बनाते हैं ना हम लोग, हाँ दाल के साथ जो है रेगुलर यूज किया जाता है। बेसन का जो है मतलब कि पकौड़े के साथ जो है वो जो कढ़ी बनाते हैं हाँ उसको ले सकते हैं, ओके। ठीक है। सर एक बात पूछनी थी, जैसे कई लोग है ना थोड़ी सी घी रख के हींग डाल के जो छौंक मारते हैं छाछ में, हाँ, अच्छा नहीं, वो कर सकते हैं? आपने तो घी एकदम मना किया ना। देखिए इसमें थोड़ा सा अगर आप डिपली जाइएगा तो अंतर पड़ेगा, ठीक है। हम्म। जैसे छाछ हो गया ना, जैसे कि आपने दही को मथ दिया, मत दिया। ठीक है। और उसके बाद जो है उसमें मतलब पानी मतलब कि डाल के जो है मथ दिया, ठीक है। तो अब उसके बाद जो है मलाई निकाल दीजिए, तो जो बचा ना अच्छा। वो मट्ठा कहलाता है, ठीक है। मट्ठा जो है दरअसल एक संस्कृत जो है शब्द है मथित, ठीक है। मथित को जो ही मतलब जो मथा हुआ है, ठीक है, उससे मट्ठा शब्द बना है, तो ये हो गया मट्ठा, ठीक है। अब जो है ये एक मट्ठा हो गया। अब तक्र क्या है, तक्र जो है दही जो है एकदम पतला, दही में पानी डालकर उसे तक्र बनाया जाता है, जिसमें उसको अच्छे से फेंट देते हैं, ठीक है। तो इसमें तो फैट है पहले से, लेकिन वो मिल जाता है पानी में तो वो पता नहीं चलता है। लेकिन जो मट्ठा होता है ना उसमें दही ये मक्खन निकला हुआ होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अब क्या है कि थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा ही, है ना, क्योंकि एक में फैट है एक में फैट नहीं है। लेकिन हम लोग जो है एक ही तरह इसको यूज कर रहे हैं। और भी जो यूजेस हैं आप पूछेंगे तो हम बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। जो भी आपको पूछना है ना आप जब ये ग्रुप चल रहा है तो उसमें बता ही सकते हैं। आपको हम यहाँ पर एक फेसबुक पेज का लिंक दे देंगे यहाँ, ठीक है। और यूट्यूब वीडियो का भी हम यहाँ शेयर कर देंगे। तो जो वीडियो जब चलेगा ना तो जिस विषय का वीडियो है आप उससे उसको देखिएगा, उससे रिलेटेड सवाल आप वीडियो में भी कर सकते हैं, ठीक है। ताकि ये आपका यूट्यूब पर जो है आप इसको देख सकें रेगुलर, ठीक है। और वहां पर सवाल जो आप कर सकते हैं, वहां से तो डिलीट नहीं होगा, इधर तो मैसेज डिलीट वगैरह हो सकता है और आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का जो है सेशन जो है उसको कंप्लीट करते हैं हम लोग, ठीक है। सर एक बात पूछनी है। हाँ बोलिए। ऐसे कोई कोई लोग बोलते हैं ना कि दही के साथ मतलब क्या ओनियन नहीं खाना तो विरुद्धार होता है ना, तो कौन कौन विरुद्धार होता है दही के साथ क्या खाने से? दही के साथ देखिए एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं। सौंठ आप जान रहे हैं, हाँ ठीक है।
सौंठ ले सकते हैं, ठीक है, जी। और इसके साथ मीठा लेना चाहिए, ठीक है, चीनी नहीं लेंगे, गुड़ इसके साथ सेवन करना चाहिए। ओ नमकीन ओके चीजें लेने से कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन क्या है जी। कि हम लोग की परंपराओं में दही जो है नमकीन चीजों में हमेशा मौजूद होता है, हाँ वही ठीक है, वही हाँ। ठीक है। हालांकि ये फायदा तब करेगा ज्यादा जब इसमें मीठा हो, ठीक है, क्योंकि जो इसमें गुजराती जो लोगों में बनाते हैं ना दही में कुछ वो बनाना डाल के ककड़ी डाल के रायता बनाते, क्या बोलते हैं आप, पता जैसे नहीं, हमारे तो रायता भी बनता है रायता इससे, बोलते हैं। ठीक है, तो हाँ क्या है ना, यहीं पर जो है हम लोग को थोड़ा सा चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हाँ जी अब परंपरा में आ गया है तो उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, जी है ना, परंपरा में चूंकि आ गया है तो उसे इग्नोर भी नहीं कर सकते, ठीक है। जी सर ओके। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग को नहीं खाना है लेकिन फिर भी खाते हैं। अब क्या है ना कि जो नॉनवेज जो खाते हैं वो मतलब चिकन में मटन में भी दही डाल देते हैं, ठीक है, हाँ जबकि उसको जो है दही को वहां रखना नहीं है। और दूसरी चीज, खट्टी दही खाने से तो मुश्किल पैदा होगी, हाँ ठीक है? और वो उसमें खास तौर पे खट्टी दही डालते हैं, अच्छा ठीक है, तो ये तो गड़बड़ है ना। तो कुछ हम्म परंपराएं जब आ जाती हैं तो हम लोग को अपना हिसाब से चलना पड़ता है। हर जगह की परंपरा अलग अलग होती है, तो अपने हाँ हिसाब से आप, मतलब सही सही नॉलेज अगर होता है तो परंपरा को चेंज कर सकते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ तो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो बस हम लोग का नॉलेज ये सही होना सिस्टम है ना, चाहिए। देखो, जी हाँ, सर। अब क्या है ना कि पंचगव्य के जो क्लासेस हैं, ठीक है, वो डिटेल हाँ क्लासेस हम आपको नहीं दे रहे, हम आपको वो चीजें दे रहे हैं जो होम रेमेडीज में आप यूज कर सकते हैं, ठीक हाँ है। हाँ अब जैसे गौमूत्र की बात करें तो गौमूत्र जो है हम्म त्रिफला के साथ मिला के जो है अ, वो उसकी बटी बनती है, ठीक है, अच्छा टैबलेट, ठीक है। तो हम्म अब आपको हम वो बनाने के लिए नहीं बता रहे, जी इसके अलावा बहुत सारी दवाइयों के साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन हम हम्म, आपको वो पीडीएफ वो हम दे देंगे, ठीक है। जी सर जी सर। तो ये जो है हम आपको एक यूट्यूब का लिंक देंगे, आप चैनल को अच्छा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना नाम वहाँ डाल दीजिएगा, आपको वहाँ पे बुक्स की ओके लिंक मिलेगी, ठीक है। ओके ओके हाँ थैंक यू और सर। पंचगव्य से जुड़े हुए जितने भी किताबें हैं, स्पेशली राजीव भाई की जितनी किताबें हैं वो आपको उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। ओके वो राजीव भाई की बहुत पहले की कोई सीडी वगैरह है हमारे पास, तो उसमें सब कुछ है ये सब। देखिए अभी क्या है ना कि जमाना चेंज हो गया, अब सीडी वाला जमाना खत्म हो हाँ वो तो है। सब कुछ पता है। और अब तो ऐप आ गए हैं बहुत सारे, उनका मतलब कि हाँ 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 भी रखने की जरूरत नहीं है। पहले हम लोग चिप ओके जो है डाउनलोड करके, ठीक है, जी सर हम लोग रोड पर घूम घूम के जो है ओके मतलब कि उनके चिप को बेचते थे, ठीक है। अच्छा हाँ और मतलब कि पटना में हम लोगों ने काफी काम किया है। अच्छा पटना में पार्क में कम से कम 20 से 25 पार्क में हम लोगों ने स्टार्ट किया था उस समय। राजीव भाई के अच्छा जो ऑडियोज है, ठीक है, वो हाँ साउंड में लगा कर बजा कर जो है चला देते थे, लोग उसको सुनते थे, ठीक है। हम लोग के अच्छा लिए यही सबसे बड़ा काम होता था उस समय। हाँ और जी सर उस समय कोई सपोर्ट भी नहीं करता था, लेकिन फिर भी जो है हम लोग जो है ये करते थे। और साइकिल पर जो है साउंड लेके जो है ओ टाइम टू मतलब कि टाइम बनाते थे कि इस चौक पर इतना देर खड़ा रहेंगे, उस चौक पर उतना देर खड़ा रहेंगे, बस खड़ा रहते थे। और लोग आते थे हमारे पास, पूछते थे कि ये क्या है, कुछ जानकारी देते थे, कुछ कंप्लेंट हम लोग छपा कर रखते थे उस समय, ठीक है। कितने साल पहले की ये बात है आप जो बोल रहे हो। राजू भाई भी पहले अकेले ही काम करते थे ना, हाँ हाँ, तो वो भी ये अकेले। ये एक्चुअली क्या है ना, ये आप मान के चलिए 10 से 11 साल की बात है, 11 अच्छा 11 साल। 11 साल से ज्यादा होगा। हाँ, क्योंकि राजीव भाई का जो डेथ ही जो है ना हम्म 2010 में हुआ है, हम उनसे मिले नहीं हैं, ठीक है। और अच्छा एक्चुअली मैं हमारा जो राजीव काम अलग, मैं राजीव जी को मिला हूँ, हाँ हाँ, संयोग हमारे से गांव जो है में ना, आए थे मिला। अच्छा ये टोटल, अच्छा राजीव भाई से आपने मिला, बहुत सारे मित्र हैं जो राजीव हाँ भाई से मिले हैं, ठीक है। हाँ और राजीव भाई से प्रेरणा लेके ही हम लोगों ने हम्म ये काम किया है,
ठीक है। और राजीव भाई का जो स्वास्थ्य का कथा जो था कार्यक्रम, बहुत उनके बहुत जाने के बढ़िया। बाद हाँ वो पेंडिंग हो गया। ये वीडियो जितने आप राजीव भाई के देखते हैं स्वास्थ्य के बारे में, बस उस स्वास्थ्य कथा कार्यक्रम से ही लिए गए। तो उनकी डेथ के बाद जो है जब मैंने स्टडी किया तो हमको लगा कि हम इसमें कैसे कर सकते हैं काम। तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, ठीक है। और शुरुआत में तो हम लोग जिस तरह से बताए उसी तरह से हमने प्रचार किया। उसके बाद जब हम लोग के पास व्हाट्सएप आ गया ना, ठीक है, तो 2013-14 के आसपास का समय जब हम लोग के पास व्हाट्सएप आया, ठीक है, तो उस समय हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और राजीव भाई के जो वीडियोस हैं ये सबको शेयर करना स्टार्ट किया, ठीक है। और जब रेगुलर शेयर करने लगे तो एक अच्छी इमेज हो गई। लोग हमसे परेशानियों का जो जवाब मांगने लगे तो उनको हम लोग देने लगे, क्योंकि हम लोग पतंजलि में थे स्पेशली, तो हम लोग का तो काम ही था, ठीक है, लोगों के सवालों के जवाब देना उस समय। और पॉलिटिकल रूप से भी हम लोग काफी सक्रिय थे, क्योंकि वो एक ऐसा समय था ना कि कांग्रेस वाले जो हैं मतलब देखते थे तो उनको लगता था कि गोली मार दें। हाँ सही ऐसा बात है। स्थिति। और बनारस में जो है मतलब कि 2014 में कई बार ऐसा समय भी आया, ठीक है, जब प्रचार के दौरान जो है जो कांग्रेस के कुछ लोग हैं या फिर ऑपोजिशन के लोग जो हैं, ठीक है, तो मारपीट करने की भी जो है कोशिश की गई। लेकिन वहाँ तो होता है ऐसा बहुत। हाँ हाँ, वो कोई अंसारी जो उस समय खड़ा था, ठीक है, वो तो डॉन था ही और उसके लोग गुंडे थे ही। हमको बनारस के बारे में जानकारी नहीं थी, ठीक है। ऐसा एक दिन जो है आया मैसेज कि उत्तर बिहार में जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सभी जो है अमेठी जाएंगे प्रचार के लिए, ठीक है, और दक्षिण बिहार के जितने कार्यकर्ता हैं वो सब जाएंगे यहाँ बनारस प्रचार के लिए। तो उस समय क्या था ना कि एक अलग जोश जुनून था कि केवल मैसेज आया, ठीक है, और बोला गया कि जो भी हैं जितने भी हैं पहुंच जाइए। अब जो है कोई पेमेंट वेमेंट तो मिलना तो है नहीं, नहीं कुछ नहीं। बस एक झोला होता था उसमें जो कपड़े डाले व्हाइट कलर का, उसका जो है हमारे फेसबुक पे अभी भी आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, उठाया और चल दिए, ठीक है। एक दोस्त था दयाशंभु और वो भी बहुत ही एक्टिव था, वो भी दोनों कह के चलो अब चलना है तो चलना है, ठीक। तो जाने के बाद जो है लगा ये तो बहुत आसान काम है, एक टेम्पो मिल गया या फिर कुछ प्रचार का वाहन मिल गया, तो उसमें बैठे, एक या दो लोग आराम से बैठे, एक ड्राइवर है, और रूट बना दिया कि आज इस रूट में जाना है उस रूट में जाना है, तो चले एक जगह आके फैल जाते थे और गली गलियों में जो है प्रचार करते थे। अब जो ग्रुप में है तो खैर अलग बात है, लेकिन कहीं अगर कोई अकेले पड़ गया और प्रतिद्वंदी के सामने, ठीक है, तो तब तो कुछ भी हो सकता था, वो जो उस समय की कंडीशन थी। और हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ भी, कुछ हम समझ नहीं पाए कि ये लोग जो है ना हमको मार भी सकते हैं, मतलब ये दिमाग में आया ही नहीं, बाद में समझ में आया कि ऐसा हो सकता है जब एक दो कार्यकर्ता के साथ ऐसा हुआ। तो वो समय था, एनर्जी थी, ठीक है। बाद में इन चीजों को सही ट्रैक पर, मतलब केवल ऐसे नहीं ना है कि अब सत्ता जो है सौंप दिया गया, ठीक है, मिल गया 2014 में। अब हम लोग कार्यकर्ता भी सोच रहे कि भैया कुछ काम होगा तो करेगा ही सरकार, बाकी हम अपना काम करते हैं। तो हमने स्वास्थ्य कथा को जो है अलग अलग ग्रुप तैयार किए, एक ग्रुप में लोगों को फायदा हो रहा था, फिर हमने दूसरे ग्रुप दिए, तीसरे ग्रुप दिए। उस समय खास तौर पे हम पंचगव्य उत्पादों का जो है ज्यादा से ज्यादा जो है सेवन करते भी थे, करवाते भी थे। और पटना में हम लोग ने हमारा एक एनजीओ था जन दुख भंजन, ठीक है, उसके साथ ही मिलके जो है पूरे पटना में हम लोगों ने ये गौ माँ की रक्षा के लिए जो है रैली निकाली। मतलब पूरे पटना को, इतना बड़ा जो पटना बहुत लंबा चौड़ा है, और ये जो रैली निकाली वो उसको पूरे पटना को हमने कवर किया। और उस दौरान भी जो है काफी धमकियां मिलती थी। याद है कि एक बहुत ही कट्टर मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ, फुलवारी, ठीक है, और वहाँ हमने जो है जो अपना रथ जो रखा पुलिस स्टेशन के बाहर, ठीक है, और गौ माता के बारे में जो है मतलब बता रहे थे माइक पर, तो कुछ मुस्लिम लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए
और उन्होंने सीधे कहा कि बहुत दिन से दंगा नहीं हुआ है, लगता है कि आज होगा। तो हमने भी कहा कि ठीक है, जो करना है सो करो। तो वहाँ की जो पुलिस थी, उसने क्या किया ना कि थोड़ी देर में आके कहा कि सर आगे वाला स्टेशन हम आपको छोड़ दें, मतलब पुलिस स्टेशन में चौकी में जो आपको हम पहुंचाते हैं, क्योंकि और लोग ऑर्डर लेके जुलूस निकाले हुए थे। तो हमारे साथ पुलिस तो थी, लेकिन उनका कहना था कि आप जो है ना यहाँ से निकल जाइए, यहाँ पे जो है आपको। और फिर उन्होंने क्या ना कि हमको पैदल जो है जाना था, ठीक है, खगौल स्टेशन। तो उन्होंने बकायदा गाड़ी में बैठाया और बिना कोई साउंड के, प्रचार के, वहां से अगले स्टेशन पहुंचा दिया। अब उसके बाद जो है अगले थाना को हैंड ओवर करके, ठीक है, तो निकल गए। मतलब कि ऐसा है कि बोल भी नहीं सकते, मतलब कि हम लोग इस देश में हैं जहाँ गौ रक्षा के बारे में बोलने में भी दिक्कत है, ठीक है। सही बात है। फिर भी फिलहाल सर आप जुड़े रहे, अच्छा है। हाँ, तो हमने जो उस समय सोचा था हिंदू ना, ही हमारे हिंदू का दिमाग में हमेशा दुश्मन है। आप डटे रहे ना, वो तो फाइट हो गया आपका काम। हाँ हाँ, तो ये देखिए ऐसा है ना कि जो उस समय काम था वो इस समय काम है। क्या है ना कि इन चीजों को आप केवल इस्तेमाल करना सीखिए, जानकारी हो जाए तो फिर आप अपने आप रास्ता पकड़ लीजिएगा, ठीक है। जानकारी नहीं होगी तो आप जो है दिक्कत में रहेंगे। आप जैसे कि मट्ठे के बारे में या छाछ के बारे में जो भी जानकारी मिली, आप इसको तो एकदम कल से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो यही एक बात है, ठीक है, कि जानकारी होनी चाहिए। हम लोग ने जो ये पिछले 10 साल समझ लीजिए, 10 साल से जो हम लोग यहाँ पे ये जो अभियान चला रहे हैं, स्वास्थ्य कथा के बहुत सारे ग्रुप बने, ठीक है, हजारों की संख्या में हमने लोगों को फ्री ट्रीटमेंट दिया, ठीक है। और अभी ये जो लाइफ टाइम मेंबरशिप है, ये सब जो है ना बस उसी का विस्तृत रूप है। लाइफ टाइम मेंबरशिप के रूप में हम लोगों ने डायरेक्ट जो है अभी क्या है 2500 ले रहे हैं और उसको जिंदगी भर ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। ये हमने कमिटमेंट किया। जितने भी एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग है, हेल्थ की ट्रेनिंग है, प्राकृतिक चिकित्सा की ट्रेनिंग, ये सभी के सभी ट्रेनिंग फ्री दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली मेन मकसद वही है जो उस समय था, ठीक है। अब ये बार बार जो है ना, ये कोर्स कमाने के लिए नहीं है कि हर महीना जो है आपसे हम पैसा लेते रहें, और ठीक है। हालांकि ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल नहीं है, क्योंकि अभी तो इससे नुकसान होता है, लेकिन क्या है कि जब काम कर रहे हैं तो लोग अप्रिशिएट करते हैं और खुद दूसरों को जो कहते हैं कि भाई आप यहाँ पे जुड़ जाइए, ठीक है। तो ये अप्रिसिएशन हमको मिलता है और यही हमारे इनकम का सोर्स है, ठीक है, जो लोगों को हम सर्विस देते हैं, ठीक है। ये सभी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आप जितना ही ज्यादा सीखेंगे उतना ही हमारा फायदा होगा, देश का फायदा होगा। और ये चीजें आप दिमाग में रख लीजिए। अगर आप स्वास्थ्य कथा फाउंडेशन में मेंबर हैं, ठीक है, तो किसी बीमारी का इलाज जो है आप कर सकते हैं खुद, हम लोग आपको करेंगे, ठीक है। एक्चुअली सर क्या होता है, इंफॉर्मेशन इतनी सारी जगह से आती है, एक्यूप्रेशर वगैरह तो ठीक है, ऐसे छाछ दही जो बोलते हैं, तो इतनी सारी जगह से इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो फिर इसमें से कौन सही क्या गलत, उसमें भी थोड़ा हम अटक जाते हैं। Yes, आप बोले सही है, वो बोले वो सही है, उसका बोले वो सही है, तो थोड़ा उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। पिछले देखिए हमने भी राजीव भाई को सुना है, और अधिकतर लोग क्या करते हैं कि राजीव भाई के जो वीडियो क्लिपिंग है सीधे सीधे डाल दिए, ठीक है, उसमें अपना वो अनुभव नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। वो एक दिमाग में बंद हो जाते हैं कि जो सुन लेगा वो मतलब अमर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, अब नहीं। उस समय होता था कि इंफॉर्मेशन रेयर होती थी, ठीक है। अभी ये सब इंफॉर्मेशन गूगल पे आप एक बार गूगल को टाइप कीजिएगा और बोलिएगा कि इस बीमारी में क्या करें, तो वो सब कुछ बता देगा। वो बता देगा कि एक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बताते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है ना कि वहाँ फेक न्यूज भी है, और जो नॉलेज ऑर्गेनाइज नॉलेज नहीं है। पढ़ने के लिए जब किताब आप पढ़ते हैं तो सब कुछ सिस्टम से होता है, उसमें इंडेक्स बने हुए होते हैं, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइज होता है। तो यहाँ पे हमारा काम है ऑर्गेनाइज वे में आपको नॉलेज देना, ऑर्गेनाइज और टेस्टेड भी सही। यस, हम लोगों ने मतलब हजारों की संख्या में मरीजों को उपाय बताए हैं, ठीक है।
और ये सब मुजवानी अब हम लोग के मतलब कि चढ़ गए हैं, अभी भी हम लोग उन चीजों को याद करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ट्राइड एंड टेस्टेड चीजों को पाएंगे। ठीक है, पिछले 8 साल 10 साल में जो हमने सीखा है वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, जिसको हमने हजारों लोगों पर, कई सारे जो है ना, हजारों लोगों पर कई सारे जो है हमने ट्रीटमेंट दिए हैं, वो चीजें बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको बताया कि पाइल्स बहुत बड़ी समस्या होती है, पाइल्स को सप्ताह भर में ठीक किया जा सकता है, किसी भी तरह का पाइल्स को। ठीक है, कोई ऑपरेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने कई को ठीक किया है, तब आपको ये बता रहे हैं। ठीक है, ये एकदम चुटकी बजाने जैसा ये बीमारी, इस तरह से कई सारी बीमारियां जिसको हम लोग चुटकी बजाने जैसा ठीक किया है। ठीक है, अभी हमको तो मतलब इतना पक्का विश्वास हो गया है कि अभी हम किधर इधर उधर भटकते नहीं है। अभी पता है कि आगे Yes. पीछे कुछ देखना ही नहीं है, बस अभी आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो करना है। यस। एक हमारी जो है ना हमको पटना इतना में, विश्वास हो गया है। लेकिन अभी पहले क्या था, तो आपको जब जानते नहीं थे तो तब तो कितनी जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते थे और तब हाँ, confuse हो इसीलिए जाते देखिए, थे। अभी नहीं इसीलिए होता। यहाँ पे जो है ना एक जगह पे आपको अधिकतर काम की चीजों को हाँ, यहाँ पे लिया गया है। हाँ, बस वही वही। स्वास्थ्य फाउंडेशन में काम की बातें करते हैं, जो काम आता है वो उसकी बात करते हैं। हाँ, ठीक है, पक्का, हाँ। ऐसे तो अगर नॉलेज इकट्ठा करना चाहिएगा तो अभी जैसे पंचगव्य चिकित्सा की बात करें, अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से आते, ठीक है, तो राजीव भाई के बुक्स और जो सिलेबस को अगर हम शेयर करते तब तो हम जो है ना फंस जाते। ठीक है, क्योंकि हमको एक स्टार्ट करना था, एक जगह एंड करना था, सिलेबस को कंटिन्यू करना था। अभी क्या है कि जो जरूरी चीजें आपको बता दी गई, आपको ज्यादा जानकारी होगी लेने तो हम आपको किताबें देंगे, आप उनको सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, है ना। YouTube की लिंक ओके, भेज इसकी देना। किताब की थोड़ी माहिती भेजिए, तो क्या है किसमें हाँ, लेने वो की बोले ना जरूरत YouTube ये की हम लिंक भेज शेयर कर देंगे। ठीक है, पीडीएफ भेज देंगे। है। ठीक है, देना। Thank you, sir. ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं कल 8 बजे। ठीक है।